हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का। और आज पता है कि आज 74वां गणतंत्र दिवस, भारत का राष्ट्रीय पर्व। और इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर IIGS की टीम आप लोगों का स्वागत करता है। मित्र, आपको यह जानकारी दे दें हम कि जो 26 जनवरी का जो दिन रहा है, अगर इतिहास को जब टटोला जाए तो यह पता चलता है कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। और यह जो सिलसिला जो शुरू हुआ 1929 से शुरू हुआ, 1930 से ये सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि 1929 में रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था, लाहौर अधिवेशन। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि इस बार अगर डोमिनियन का दर्जा ब्रिटिश सरकार हमें नहीं देगी तो हम लोग अब डोमिनियन की मांग नहीं करेंगे, अब हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार, जो एक जिद्दी सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि भारत को डोमिनियन का दर्जा ना दिया। जब भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया गया तो कांग्रेस के पास अब रास्ता एक ही रहा कि नहीं, अब हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण अधिकार चाहिए। पहले हम अधिराज्य की बात कर रहे थे, अब हम अधिराज्य की बात नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे मित्र? तो पूर्ण राज्य की बात करेंगे। हमें पूर्ण राज्य चाहिए। और फिर उसी दिन से 26 जनवरी 1930 के दिन से ही हम लोग क्या करने लगे? हर बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए। लेकिन भारत जो आजाद हुआ मित्र, वो हुआ आजाद 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता तो हमें मिली 15 अगस्त 1947 को। तो जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाएगा वो 15 अगस्त 1947 को ही मनाया जाएगा। तो भाई, अब 26 जनवरी को क्या किया जाए? 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाए? तब हमारे जो संविधान वेता लोग थे, संविधान के जो ज्ञानी लोग थे, जिन्होंने संविधान की रचना की थी, उन लोगों ने बोला कि नहीं, 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि इस दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य का जो दर्जा मिला वो 26 जनवरी 1950 को ही मिला। और फिर 26 जनवरी 1950 के दिन से फिर हम लोग क्या करने लगे? स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए। इसलिए हर बार, हर साल, है ना, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत को एक गणराज्य का दर्जा दिया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि गणराज्य होता क्या है। गणराज्य कहने का मतलब है कि जो गण का प्रमुख होगा वो क्या होगा? वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। और हमारे जो गणतंत्र हैं, हमारे जो गणराज्य हैं, उसके प्रमुख कौन है? तो उसके प्रमुख राष्ट्रपति हैं, है ना। अनुच्छेद 52 में भी कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो मित्र, अब क्या किया गया कि 26 जनवरी को ही हम लोग क्या करने लगे? तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में घोषणा कर दिए और उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। लेकिन कुछ संविधान जो है वह पहले ही लागू हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता निर्वाचन से संबंधित जो कानून थे, जो अनुच्छेद थे, वह लागू हो चुके थे 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वह लागू हो चुका था, पूर्ण रूप से लागू हो गया।
तो इसलिए मित्र, मैं यह बता दूं कि 26 जनवरी का जो दिन रहा है हमारा गणतंत्र दिवस का दिन रहा है, और इस दिन राष्ट्रपति भवन पर जो तिरंगा फहराया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। जो राजपथ जो क्षेत्र है हमारा, है ना, वहाँ पर जो तिरंगा फहराया जाता है वो किसके द्वारा फहराया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है, क्योंकि वो हमारे क्या हैं? गणतंत्र के प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। और आपको बता दें, भारत का प्रथम नागरिक भी कौन कहलाते हैं? तो भारत के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति ही कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं ये एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा कौन फहराता है? तो उस दिन तो प्रधानमंत्री, और गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा जो फहराते हैं वो राष्ट्रपति फहराते हैं। ठीक है, चलिए आज इस छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। और हमारा जो क्लास है, आपको ज्योग्राफी का क्लास और साथ में आपका हिस्ट्री का जो क्लास है वह मंगलवार के दिन और फिर बुधवार के दिन अभी मैं अपना क्लास शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को दे रहा हूं। जितना ज़्यादा हो सकता है मित्र आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।